ड्राइव करते हैं वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क डन आएगा। मान लीजिए हम n मोल ऑफ ए गैस इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में कंसिडर करते हैं। सपोज करो पिस्टन शुरू में यहाँ पे इसका वॉल्यूम है V1, यहाँ पे गैस भरी हुई है आइडियल गैस। तो बेटा हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज होना है V1 से V2 तक, तो वर्क डन होता है PdV इंटीग्रल V1 से V2 तक। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग। तो शुरू में वॉल्यूम, जब पिस्टन यहाँ पर है तो वॉल्यूम है ये इतना V1। जब ये पिस्टन मूव करके यहाँ पर आ गया तो बेटा वॉल्यूम हो गया इतना, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, दैट इज फाइनल वॉल्यूम V2। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा ये है। अब इसमें अगर हम गैस इक्वेशन लगाएं PV इज इक्वल्स टू nRT, n मोल लिया है हमने तो PV इज इक्वल्स टू nRT। यहाँ से प्रेशर निकालो, इस प्रेशर को पुट करो इसमें, तो वर्क डन आ जाएगा बेटा P की जगह nRT/V लिखा तो हमारा आ गया nRT को कांस्टेंट कर दो और 1/V इंटू dV। 1/V का इंटीग्रेशन log V ln, दिस इज log V आएगा ln V। तो बच्चों V1 से V2 तक की इसकी लिमिट है। अब इसको पहले V2 पुट करोगे फिर माइनस करके V1 पुट करोगे तो ln V2 माइनस ln V1। log की प्रॉपर्टी है कि log A माइनस log B इज log A/B, तो V2/V1 आ गया बेटा, log V2/V1। इस log को कन्वर्ट कर दो बेटा बेस 10 में, तो हमने ये 2.303 nRT, यहाँ पे log का बेस 10 आ जाएगा। यहाँ पर log का बेस क्या था, एक्सपोनेंशियल E। तो बेटा ये आ गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं अगर हमें V1 V2 हमें गिवन है तो। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 भी तो होता है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, तो PV इज इक्वल्स टू nRT। जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। हम इसको इस रेशो को यहाँ पे पुट कर दें तो वर्क डन का फॉर्मूला एक ये भी आ जाता है। ये तब लगेगा जब हमें इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर गिवन हो, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब V1 और V2 मतलब इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन है तो बच्चों अभी हमें डिस्कस करना है वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस समझ तो बेटा, जब सिस्टम से हीट ना बाहर आ सके ना सिस्टम को हीट दी जा सके तो डेल्टा Q 0 होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में हम समझते हैं कि वर्क डन कितना होगा। मान लीजिए ये एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, लेकिन इसमें हीट को देना भी नहीं है और यहाँ से हीट लेनी भी नहीं है। तो सोचिए कि अगर हमने n मोल कंसिडर कर लिया इसमें और इसको हम एडियाबैटिकली ट्रीट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा। वर्क डन इक्वल्स टू V1 से V2 वॉल्यूम तक PdV, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारा फॉर्मूला होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से प्रेशर निकाल लो, P इज इक्वल्स टू K/V टू द पावर गामा। इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर P में, तो P की जगह हमने इसको पुट कर दिया, हमारा वर्क डन आ गया इतना K/V टू द पावर गामा। K को बाहर ले लो और V टू द पावर गामा ये ऊपर जाएगा बेटा, V टू द पावर माइनस गामा होगा, और V टू द पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन करोगे तो V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, और ये V1 से लेके V2 तक। इसके बाद K तो बाहर ही रहने दो, इसमें वैल्यूज पुट करो, पहले V2 पुट करो तो V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, माइनस V1 पुट करो तो V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 इज इक्वल्स टू K/1 माइनस गामा, ये आ जाएगा 1 माइनस गामा है ये, तो V टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस गामा, ये पुट कर लिया बेटा। इसको फर्दर देखो, हमने K को अंदर ले लिया है तो 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब देखो यहाँ ये था 1 माइनस गामा, हमने कर दिया गामा माइनस 1, माइनस साइन बाहर लिया है, और उस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये वाली टर्म बाद में चली जाएगी। तो V1 टू द पावर 1 माइनस गामा और V टू द पावर 1 माइनस गामा, लेकिन K अंदर कर दिया तो K की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। एक चीज़ और हम समझते हैं कि PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो P1 V1 टू द पावर गामा और P2 V टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ इस कॉन्स्टेंट की जगह ये वैल्यू पुट करोगे और इस कॉन्स्टेंट की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, ये हमने रख दिया यहाँ पे।
अब देखो v1 टू द पावर गामा, v1 टू द पावर 1 माइनस गामा, ऐड करोगे तो सिर्फ v1 बचेगा। ऐसे यहां पर v टू द पावर 1 बचेगा। ये हो गया। दूसरा, गैस इक्वेशन से बच्चों P1 V1 इक्वल्स टू nRT1, P2 V2 इक्वल्स टू nRT2। तो हम P1 V1 की जगह nRT1 रखेंगे, P2 V2 की जगह nRT2 रखेंगे। यहां से nR कॉमन ले लो तो वह क्या जाएगा nR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। गामा हमेशा गैस के लिए ग्रेटर देन 1 रहता है, तो वर्क डन डिपेंड किया T1 माइनस T2 पे। तो ये हमारा फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला आया। आप लोग समझते हो बेटा, जब हम किसी भी गैस को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द गैस है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि T1 बड़ा होना चाहिए और T2 छोटा, यानी T2 कम होगा और T2 बड़ा होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर कम होगा। तो नॉर्मली जब हम सिस्टम को एडियाबैटिकली ट्रीट करते हैं, ना हीट दे सकते ना ले सकते हैं, अगर हमने उस सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर एडियाबैटिकली हम गैस को ऐसा ट्रीट करें कि हम उसको कंप्रेस कर दें, एकदम ऐसे कंप्रेस कर दें, पिस्टन को मूव करके वॉल्यूम कम कर दें, तो बेटा वर्क डन होता है नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि T2 बड़ा होगा, T1 कम होगा, यानी T2 बड़ा और T2 कम, T1 कम। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। तो बेटा कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाता है और कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चलिए बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन डिस्कस करेंगे P एंड V में। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस आप लोग पहले से ही समझते हो क्या होता है बेटा? जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, ना सिस्टम से हीट बाहर निकल सकती है, ना सिस्टम के अंदर हीट जा सकती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ से आप जानते हो बेटा, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। ये हमारा फॉर्मूला पहले से ही पता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता, तो डी क्यू जीरो हो जाएगा, तो डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डिस्कस करें तो 1 मोल के लिए सी वी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। ये हमें पता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये भी, सी वी इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। तो हम डी यू की जगह यहाँ से देखिए डी यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सी वी डी टी, सी वी डी टी। इसको पुट कर दिया हमने यहाँ पे, ये बन गया बेटा। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू होता है आर टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, पी डी वी प्लस वी डी पी, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आर डी टी। यहां से डी टी कैलकुलेट करोगे तो आर को नीचे ले जाओ, पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर आ गया बेटा। इस डी टी को पुट करो हमारा इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, तो सी वी दिस डी टी प्लस पी डी वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप बेटा अंदर मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर लो, आर का एलसीएम लेके इधर भी ले आओ, तो ये हो जाएगा सी वी पी डी वी प्लस सी वी वी डी पी, और बेटा आर इधर चला गया तो पी आर डी वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी वी इधर है, डी वी इधर है, इन दोनों को इकट्ठा करके आप ये बना सकते हो। तो सी वी पी भी कॉमन ले लिया है, डी वी भी कॉमन ले लिया है, ऐसे यहाँ पे पी और डी वी कॉमन लेगा तो आर अंदर बचेगा। लेकिन सी पी इज इक्वल्स सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर, तो सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर। तो बेटा इसकी जगह हमने सी पी पुट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ से हमने सी वी वी पी इसको भी और इसको भी, दोनों को इससे दोनों से डिवाइड कर दिया, सी वी वी पी। अब यहाँ पे काट के देखिए बेटा, पी से पी कटेगा, सी वी वी यहाँ पे कटेगा, यहाँ बचा सी पी अपॉन सी वी इज गामा, तो गामा हो गया डी वी बाई वी, और यहाँ पे क्या बचा बेटा? डी पी अपॉन पी। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास में। इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करने से गामा तो है ही बेटा, दिस इज इंटीग्रेशन डी वी बाई वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी पी बाई पी। इसका इंटीग्रेशन log वी, इसका इंटीग्रेशन log पी, और बेटा 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट आएगा, कोई भी कांस्टेंट। यहां से log की प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, log v टू द पावर गामा हो जाएगा, गामा पहले तो पावर में चला जाएगा, और फिर इन दोनों को इकट्ठा करोगे log p v टू द पावर गामा आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों तरफ एंटी log लोगे तो ये बचेगा p v टू द पावर गामा,
और इधर हो जाएगा ई टू द पावर सी। तो बेटा ई टू द पावर सी भी एक कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो पी वी टू द पावर, ये अलग है, पी वी टू द पावर सी, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू ई टू द पावर सी था, तो ये एक कांस्टेंट है, तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही रिलेशन है जो हम इसके वर्क डन निकालने में या कहीं भी किसी और को रिलेशन को फाइंड आउट करने में या न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसको टेम्परेचर के साथ लिंक करना है तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी की फॉर्म में ले आओ बेटा, वहां से प्रेशर को टी की फॉर्म में या वॉल्यूम को टी की फॉर्म में पुट करके आप निकाल सकते हो।